1000 साल लंबा उनका जीवन मिनिमम हो, यानी 1 साल तक कोई मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, तो सबसे पहले शुरुआत हुई कि नींव कितनी बड़ी रखी जाए और नींव क्या रखी जाए। तो आप ये समझिए, मौजूदा श्री राम का मंदिर एक कृत्रिम चट्टान पर बना है जो 45 मीटर पवन, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूं क्योंकि तस्वीरें आ गई हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी, अब उसको पहले रेलवे का उद्घाटन हो रहा है। रेलवे और इस वक्त वहां पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की तस्वीर और एक प्रदर्शनी जिसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, और इसके साथ ही आप पीछे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम आपको दिखाई दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आनंदीबेन पटेल भी तस्वीर में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बताते हुए कि रेलवे स्टेशन की आवश्यकता कितनी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बता रहे होंगे, जाहिर है कि कितनी ट्रेन्स का यहाँ से आवागमन होगा। ट्रैक्स की अगर बात करें वो कैसे बढ़ाए गए हैं, अगर यात्रियों की सुविधा के लिए बात करें तो कैसी तैयारी यहाँ पर रखी गई है, वो एक एक डिटेल देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस रेलवे स्टेशन की खूबी क्या क्या है उस पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन था नहीं, रेलवे स्टेशन तो पहले से भी था, लेकिन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कैसे खास है वो जानना बहुत जरूरी है। हमारी सहयोगी रुचि और हमारे सहयोगी पवन नारा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, इस रेलवे स्टेशन की क्या खूबियां हैं? देखिए मीनाक्षी, एक खूबी ये है कि आप जब उस स्टेशन पे ट्रेन से आएंगे या ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप राम की नगरी अयोध्या में आ गए हैं। राम मंदिर के दर्शन आपको वहीं से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से बंसी पहाड़पुर से जिससे मंदिर बन रहा है उसी से पूरा स्टेशन बनाया गया है। जो गुंबद है उसमें मुकुट है, वो रामचंद्र जी का मुकुट माना जा रहा है। उसके पीछे जो चक्र है वो सूर्य भगवान माने जा रहे हैं। तो पूरा जो बाहर से लुक है वो पुरातन है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मॉडर्न एयरपोर्ट पे आ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट होता है वैसे उसमें गेट्स बनाए गए हैं। अंदर आप जाएंगे, सारी मॉडर्न वहाँ पे सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, एसी रिटायरिंग रूम हो या जो क्लॉक रूम हो, या बच्चों के लिए अलग एक सेक्शन बनाया गया है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। तो वो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जैसा हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, और बहुत सारे एयरपोर्ट भी ऐसे नहीं होते जैसा अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। ये तो आप बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग सुंदर है, यात्रियों की सुविधाओं को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। पूरा रेलवे स्टेशन तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं घूमेंगे, लेकिन इस मॉडल के जरिए उसके पूरे आर्किटेक्चर को बता रहे हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी रुचि ने बताया कि राम मंदिर की तर्ज पर ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार किया गया है। 10,000 स्क्वायर मीटर में 2 फ्लोर बनाए गए हैं और बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही एक मुकुट और 2 शिखर के साथ ही पिरामिड से मंदिर जैसी ही आकृति इस रेलवे स्टेशन को देने का प्रयास किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 6 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। गेट भी जो आपने अभी रेलवे स्टेशन का देखा वो किसी एयरपोर्ट के गेट के जैसा ही नजर आता है। दिव्यांगों के लिए विशेष ख्याल रखा गया। शौचालय दिव्यांगों के लिए अलग, बच्चों की देखभाल के लिए अलग से कमरे बनाए गए। यूजुअली आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए अगर डायपर चेंज करने के लिए या उनके फीडिंग रूम की व्यवस्था आप ढूंढना चाहें तो आपको रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी, लेकिन एयरपोर्ट पर या फिर आप जितने मॉल्स घूमते हैं मॉल्स में ये सारी सुविधाएं होती है। पर इसका ख्याल अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन में रखा गया है। छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से कमरा बनाया गया है। होटल के कमरे की तरह ट्रिपल बेड डॉर्मेट्री, फूड प्लाजा, क्लॉक रूम और यात्रियों के बैठने के लिए व्यवस्था है। स्टेशन मास्टर के रूम के अलावा रुकने के लिए 214 बेड की डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। 7 एंट्री और 7 एग्जिट गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा वाटर टैंक का भी निर्माण किया गया।
इस भवन का निर्माण, अगर इस स्टेशन के निर्माण की अगर हम बात करें तो 2019 में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही अगर हम रुचि कहें कि जिस परियोजना का शिलान्यास वो करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ पवन भी जुड़े हुए हैं। पवन, प्रधानमंत्री आज अमृत भारत, 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, रेलवे एक बहुत अहम भूमिका है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान रेल में सफर करता है और जब करोड़ों हिंदुस्तानी यहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो कनेक्टिविटी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल अयोध्या रेलवे स्टेशन पर 10 से 12 ट्रेनी हैं जिनका स्टॉपेज है। अब कल जब हमने रेल मंत्री से बात की थी, उन्होंने बताया कि उनका मकसद है कि इस रेलवे स्टेशन की कैपेसिटी को 1 लाख यात्री प्रतिदिन तक पहुंचाया जाए। मौजूदा कैपेसिटी 35,000 यात्रियों की है और ये रेलवे स्टेशन का पहला फेज है। पहले फेज में 10,000 स्क्वायर मीटर का ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बना है, जिसमें वेटिंग एरिया और बाकी सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। आपको बता दें, मौजूदा स्तर पर अयोध्या में 4 प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन आगे सेकेंड फेज जब पूरा होगा तो 7 प्लेटफॉर्म होंगे और जहां रेल खड़ी होती है उसके ऊपर एक फूड प्लाजा बनाया जाएगा जो कि 100 फीट चौड़ा होगा, जो कि 7 रेलवे ट्रैक को ऊपर से कवर करेगा। और जो दूसरा फेज शुरू होगा वो हाईवे की तरफ होगा। तो कुल मिलाकर जब 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रेलवे की होगी, जिसके लिए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा रहा है। वंदे भारत की आपने बात की और अमृत भारत की बात की। वंदे भारत ट्रेन सीधे अयोध्या के लिए, दिल्ली से अयोध्या के लिए अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हो रही है। कुल 6 अमृत भारत ट्रेन शुरू हो रही हैं। आम लोगों के मन में होगा क्या सिर्फ रंग बदला है या तकनीक भी? तो आपको बता दें, अमृत भारत ट्रेन इंजन और डब्बे वाली ट्रेन नहीं, बल्कि एक ट्रेन सेट है जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन है, जो पुल और पुश टेक्निक पर काम करता है, जिसकी वजह से गति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है और तेजी से घटाया जा सकता है और मैक्सिमम गति होगी 130 किलोमीटर। कहा जाता है कि विकास सड़क और रेल के रास्ते आता है, तो गति बढ़ेगी तो विकास की गति बढ़ेगी और अयोध्या को डेवलप करने के लिए रेलवे की भूमिका अहम होने वाली है। इसी को देखते हुए बढ़ाया गया है। कल हम जब पहुंचे थे तो सोचिए, कहां 10,000 स्क्वायर मीटर का नया रेलवे स्टेशन और कहां 500 स्क्वायर मीटर का पुराना रेलवे स्टेशन, जिसमें 4 कमरे इधर और 4 कमरे इधर हुआ करते थे। तो अब जिस तरीके से अयोध्या का विराट स्वरूप सामने आ रहा है, रेलवे स्टेशन भी उसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा है और रेल कनेक्टिविटी 3 दिशाओं से अयोध्या कनेक्ट होगा। अभी फिलहाल 2 दिशाओं से कनेक्ट है, तीसरी डबल लाइन की कनेक्टिविटी भी अयोध्या में शुरू की जा रही है। तो ये शुरुआत का पहला कदम है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का दूसरा फेज बाकी है और जब दूसरा फेज पूरा होगा तो स्टेशन पर 1 लाख यात्री प्रतिदिन की क्षमता होगी। जिस अमृत भारत की आप बात कर रही थी, उस अमृत भारत की झलक भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या धाम स्टेशन के बारे में ब्रीफ के बाद अब ट्रेन के अंदर ले आए हैं योगी आदित्यनाथ, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आप देख रहे हैं और नन्हे बच्चे भी यहां दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे बातचीत क्या हो रही है, क्या कोई कविता पढ़कर सुना रहे हैं ये बच्चे, इसके लिए तो थोड़ा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। ये जानकारी अभी थोड़ी देर में बाहर आ ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं अमृत भारत ट्रेन, ये अत्याधुनिक सुविधाएं इस ट्रेन में है। इस ट्रेन में इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, पीछे रेल मंत्री दिखाई दे रहे हैं, डिप्टी सीएम भी दोनों आपको इस ट्रेन में दिखाई देंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या धाम स्टेशन के बारे में ब्रीफ करने के बाद इस वक्त वो उन्हें ट्रेन के अंदर लेकर आ गए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में रेल मंत्री ने स्टेशन के बारे में क्या क्या जानकारी दी वो आपको सुनाते हैं। राम मंदिर तैयार है। कहा जाता है कि भारत रेल में चलता है और भारतवासी अयोध्या आने के लिए आतुर हैं। रेल मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विनी वैष्णव जी, रेल की भूमिका क्या होगी अयोध्या धाम तक देशवासियों को पहुंचाने? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत क्लियर विजन है कि स्टेशंस को रीडेवलप करें, वर्ल्ड क्लास बनाएं।
उसी विजन के अनुसार आज जहां आप खड़े हैं अयोध्या धाम स्टेशन है जंक्शन, इस जंक्शन पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन के हिसाब से डिजाइन बनाई गई है। शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ता है ये स्टेशन। बहुत बड़ा एक रूफ प्लाजा बना है, अगर आप देखेंगे करीब 100 फुट चौड़ा रूफ प्लाजा है। उसमें अच्छे से स्पेस है जहां लोकल कल्चर, लोकल प्रोडक्ट्स, यहाँ का खान पान, अयोध्या के हिसाब से उसका सजावट वो सब हो रही है और बहुत ही अच्छी स्पेस क्रिएट की गई है। करीब 20,000 पर पैसेंजर की कैपेसिटी जहाँ थी, अब इसकी कैपेसिटी 1 लाख पैसेंजर्स की हो जाएगी। तो बहुत अच्छी एक अयोध्या के अंदर आने वाला जो पाथ है उसको डबल किया गया है। 3 तरफ से अयोध्या में एंट्री है, तो 2 तरफ से ऑलरेडी डबलिंग कंप्लीट होने को आई है, तीसरी साइड से भी डबलिंग होगी। ओवरऑल स्टेशन डेली 1 लाख कैपेसिटी के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है। स्टेशन आप डेवलप कर रहे हैं, पहले 4 प्लेटफॉर्म थे, प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ेगी। पहला स्टेशन सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर का था, उससे 10,000 स्क्वायर मीटर तक का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट लेते हैं और अचीव करते हैं उसको। तो ये पीएम साहब का विजन है कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमें चाहिए। देखो, अब देश नहीं दुनिया भर से लोग अयोध्या में आएंगे, श्रद्धालु, भक्त, और सबके सब आएंगे, तो उनके हिसाब से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिएट की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के बाद अमृत भारत ट्रेन में सवारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और हरी झंडी दिखाते हुए नीचे तस्वीर भी आ गई है। तो ट्रेन की खासियत एक तरफ हम आपको बता रहे हैं और वहीं अमृत भारत के ट्रेन का रूट क्या होने जा रहा है वो भी आपको बता दें। दरभंगा टू अयोध्या टू आनंद विहार टर्मिनल, दूसरी ट्रेन है मालदा टाउन टू विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु। ये अमृत भारत के 2 ट्रेन रूट हैं जो हमने आपके सामने रखे हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन्स को। ट्रेन आगे की तरफ बढ़ते हुए, ये जो आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया ट्रेन, ये वंदे भारत ट्रेन है जो नीले रंग में आपको नजर आ रही है नीली पट्टी के साथ, और दूसरी ट्रेन जो आप देख रहे थे अमृत भारत, ये अमृत भारत ट्रेन है। तो ये खास सौगात आज अयोध्या वासियों को मिल रही है। ये देखें, ये जो 2 ट्रेन अलग अलग दिशा की तरफ आगे बढ़ती हुई, जो ये ऑरेंज कलर की ट्रेन आपको नजर आ रही है, ये ट्रेन अमृत भारत रेल है, मेक इन इंडिया की एक और पहचान ये ट्रेन। तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की गति को आगे बढ़ाती हुई गति शक्ति योजना के तहत आप देख रहे हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत के साथ ही वंदे भारत को आगे बढ़ते हुए। और रवाना होते हुए सभी देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री के इस जाने की देश में 8 महीने के साथ शुरू हो रही है। तो आप देखिए जय सिया राम के उद्घोष के साथ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आपको इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर है, पूरी तरीके से स्वदेशी रेल भारत में निर्मित, भारत में जिसका निर्माण किया गया, भारतवासियों के लिए समर्पित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ साथ अयोध्या वासियों को एक और सौगात। अमृत भारत ट्रेन आकर्षक डिजाइन वाली सीटें, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली देश की पहली पुल पुश ट्रेन।
ट्रेन के दोनों छोर पर इंजन है और तभी इसका नाम पुल पुश ट्रेन है, यानी कि दोनों छोर पर इंजन है, पुल भी की जा सकती है, पुश भी की जा सकती है और इसलिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन में 22 कोचेस हैं, 2 रूट इस वक्त जो आपके सामने हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रुचि, लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, उस ट्रेन में सवारी करने वाले बड़े खुशी से हाथ हिलाकर बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। जी मीनाक्षी, जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही हो प्रधानमंत्री के हाथों और उस ट्रेन में अगर सवार हो कोई तो खुशी तो जाहिर है, और दूसरी खुशी ये है कि अयोध्या से ये ट्रेन शुरू हो रही है और पूरी कोशिश यही है रेलवे की कि देश का कोई भी कोना ऐसा ना बचे जिससे अयोध्या को कनेक्ट ना किया जाए। इस दिशा में काम हो रहा है और जब आप देखेंगे 2027 तक तो अयोध्या टारगेट यही है कि पूरे देश से उसको जोड़ दिया जाए। अभी तो ट्रेन बहुत कम आती हैं, स्टेशन भी पहले छोटा था, अब ये पहला फेज़ का काम पूरा हुआ है। तो आज से ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन का सफ़र है अयोध्या से उसका भी एक नया सफ़र शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में वो बहुत सुनहरा होने वाला है। जो लोग ट्रेन के ज़रिए अयोध्या आना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि देश में बड़ी संख्या ऐसी है जो ट्रेन से सफ़र करती है। अब अगर वो श्रद्धालु हैं, अयोध्या आना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अब जाहिर है जब ट्रेन उनको मिलेगी तो आना आसान होगा और राम मंदिर के वो दर्शन कर पाएंगे। जो ट्रैक है वो भी अभी सिंगल है, तो उसको डबल ट्रैक आगे किया जा रहा है। तो सारी सुविधाएं स्टेशन पे बढ़ाई जा रही हैं। अयोध्या वासी भी खुश हैं। तो देखिए, क्योंकि मीनाक्षी जब संख्या बढ़ेगी यहाँ पे, चाहे वो श्रद्धालु आएँ चाहे पर्यटक आएँ, तो यहाँ कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों की दुकानें भी चलेंगी, बिजनेस भी चलेगा। तो सारा जो अयोध्या है वो जब उसका विकास होगा तो यहाँ रहने वालों का भी विकास होगा, उनके भी अच्छे दिन आएंगे, ये उम्मीद है अयोध्या वालों को। और आज प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और अब 22 जनवरी का इंतज़ार है जिस दिन भगवान राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और गर्भगृह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जी मीनाक्षी, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हुए अयोध्या वासी अपने हाथों में फोन लिए हुए हैं कि जरा एक छवि उनकी अपने फोन में वो कैद कर लें और फिर अपने परिवार वालों को वो भी दिखाएंगे। देखिए, आज हम प्रधानमंत्री को देखकर आए हैं, उन्हें मिलकर आए हैं। आज प्रधानमंत्री की एक रैली भी होने वाली है। अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन हो गया है, इंतजार अब एयरपोर्ट के उद्घाटन का है। अगर हम बात करें ट्रेन की तो पवन 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और जब ट्रेन के अंदर वो मौजूद थे, कई सारे स्कूली बच्चों से वो मुलाकात कर रहे थे और जिस तरीके की पर्चियां बच्चों के हाथ में थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तैयारी के साथ ये बच्चियां पहुंची थी। बिल्कुल मीनाक्षी, इन्हें पता था प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलना है, इन्हें बाकायदा बुलाया गया था। तो जरूर उनके मन में जो बात होगी वो पर्चियां होंगी, जरूर उन्होंने अपनी वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की होगी। ये अमृत भारत ट्रेन नई ट्रेन है, इसकी शुरुआत हो रही है जिसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलवे की गति को बढ़ाना, एवरेज स्पीड को बढ़ाना भी एक मकसद है। और दुनिया में 2 ही टेक्निक है, एक वंदे भारत में इस्तेमाल होती है पुल टेक्निक और एक इसमें पुल एंड पुश, यानी दोनों तरफ इंजन वाली ट्रेन, ये अमृत भारत। तो इसकी सौगात हुई है। आगे लगभग 250 ट्रेन तक इसको ले जाने का मकसद है। फिलहाल जो शुरुआत हुई है ये ट्रायल बेसिस पर चलेंगी और जब इसकी सफलता होगी तो इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये न सिर्फ अयोध्या और श्री राम की नजर से, बल्कि अगर आपको गति बढ़ानी है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पूरे विकास को आगे लेकर जाना है, उसमें रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भगवान श्री राम के यहाँ इसको समर्पित करना एक सांकेतिक है, लेकिन असल बात यह है जो मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है। भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है, जो विकास की योजना है। तो बहुत से लोग जो इस ट्रेन को अयोध्या से जोड़कर देख रहे हैं,
उससे कहीं आगे देखे जाने की जरूरत है। ये ट्रेन सिर्फ अयोध्या नहीं, भारत भर के ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का एक प्रतीक है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और अब इंतजार किया जा रहा है अगले पड़ाव का। रुचि, अगला पड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब कहाँ होने वाला है? रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो गया है, अब क्या एयरपोर्ट का उद्घाटन और उसके बाद मंच से संबोधन? जी देखिए, अब रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अयोध्या की सड़कों पर आएंगे और सड़कों पे लोग इंतज़ार में हैं प्रधानमंत्री के लिए। आप देखेंगे सब जिस तरफ से आना है प्रधानमंत्री मोदी को, उसी तरफ सबकी आंखें उसी तरफ हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, सड़क से होके गुजरेंगे। करीब 20 मिनट लगेंगे प्रधानमंत्री मोदी को रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट पहुंचने में और फिर एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे। एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर बनाया गया है, बिल्कुल भगवान राम आपको हर जगह उस एयरपोर्ट पे दिखाई देंगे, उसकी दीवारों पर, उसके जो शिखर हैं, जो बाहर का पूरा धनुष वहाँ पे बना है, जो गेट बनाए गए हैं, उसके जो पिलर्स हैं, हर जगह आपको भगवान राम के दर्शन उस एयरपोर्ट पे होंगे। तो आज ये एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके बाद करीब आधे घंटे का 45 मिनट का कार्यक्रम एयरपोर्ट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की वहीं जनसभा है एयरपोर्ट के बगल में और वहाँ से वो बड़ी सौगात देने वाले हैं अयोध्या और अयोध्या के आसपास के इलाकों को भी और यूपी को भी। करीब 16,000 करोड़ की जो ये योजना है, उद्घाटन और शिलान्यास है, वो कानपुर के लिए भी उसमें योजना है, उसमें और भी शहरों की योजना है और अयोध्या के लिए तो है ही। ये जो पथ है इनका उद्घाटन होगा। अयोध्या को जो बाकी आसपास के ज़िले हैं, 4 लेन सड़कें हो रही हैं, वो सब आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। जी, तो अयोध्या में विकास हो रहा है। अयोध्या में माता सीता के मायके यानी कि नेपाल से भी लोग पहुंचे हैं। भगवान राम के अभिषेक के लिए नेपाल से जल लाया गया है। नेपाल के लोग अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साहित हैं। हम इस समय लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। लता मंगेशकर चौक ऐतिहासिक बना हुआ है। नेपाल से लोग आए हुए हैं आज के इस खास दिन पर। आप बताइए कि कहां से आप आए हैं और किस उम्मीद के साथ आए हैं? जी, हम लोग नेपाल से आए हुए हैं, बीरगंज, और हम लोग श्री गावा माई रथ यात्रा समिति से जो वहाँ से रथ निकला है, वहाँ के नेपाल से जितने भी पवित्र नदियाँ हैं उस नदिया का जल लेकर हम लोग वहाँ से चले हैं। 4 से 50 किलोमीटर का यात्रा तय कर यहाँ कल रात हम लोग 9 बजे पहुँचे हैं। उस जल को हम लोग यहाँ हस्तांतरण करने वाले हैं और हस्तांतरण कर उसी जल से भगवान राम और माता सीता का अभिषेक होने वाला है। जलाभिषेक होगा, उसी जल से प्राण प्रतिष्ठान भी होगा। इसीलिए हम लोग वहाँ से नेपाल से चलते हुए रसकौल के रास्ते गोपालगंज गोरखपुर होते हुए कल रात को हम लोग 9 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। मोदी जी के लिए पहली लाइन की उन्होंने हमारे पूरे अयोध्या को राममय बना दिया। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जही विधि होहि नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ये भव्य माहौल है, वातावरण है, जो वातावरण में गूंज है राम सिया राम जय जय राम।